Good morning, students. My name is Harpreet Kaur. Welcome to you all in my English class. First of all, we all will take a place together. I, Harpreet Kaur, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Open here the English Circle books, that is also known as English literature or reader of 3rd standard. Open your first poem. I am practically perfect, and we will start from our remaining poem. My clothes are tidy, my hair is just right. मेरे क्लोथ्स हैं जो थोड़े टाइडी हैं, लेकिन जो मेरे हेयर हैं वो क्या है, एकदम ठीक है. माई टीथ आर ऑल स्ट्रेट एंड दे आर शाइनी एंड वाइट. मेरे जो दांत हैं, टीथ हैं, वो सारे के सारे स्ट्रेट हैं, मतलब बिल्कुल सीधे हैं, शाइनी हैं, चमकीले हैं, एंड वाइट हैं, मतलब वाइट कलर के हैं. आई एम प्रैक्टिकली परफेक्ट. मैं प्रैक्टिकली परफेक्ट हूँ. आई एम श्योर यू कुड टेल. मैं अब श्योर हूँ कि आप भी बोलोगी. एंड ओ डिड आई मैंशन. और मैंने ये मैंशन किया था. वट दैट आई एम हम्बल एज वेल. कि मैं साथ साथ में थोड़ा हम्बल भी हूँ. इस पोएम में जो पोइट था उसने ये मैंशन किया था कि मैं जो हूँ मैं बहुत परफेक्ट हूँ, मतलब मैं हर एक वे से परफेक्ट हूँ. यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे में कोई कमियाँ निकाल सके. जितना आप मेरे साथ रहोगे आपको पता चल जाएगा और आप खुद से कहोगे कि हाँ, मेरे जैसा यहाँ पे कोई भी नहीं है. मैं सबसे डिफरेंट हूँ और मैं सबसे ज़्यादा परफेक्ट हूँ. उसके बाद क्या है, तो पोइट बोलता है कि मैं बहुत फ़नी भी हूँ और मैं जो मेरा दिल है, मैं केयरिंग भी हूँ. मैं फ़नी भी हूँ, केयरिंग भी हूँ, और मेरा दिल है जो बहुत काइंड है, मतलब हेल्पफुल है. और साथ साथ में मैं बहुत ज़्यादा स्मार्ट भी हूँ, बिकॉज़ जो मेरे टीचर्स मुझे बोलते हैं मैं उनकी सारी बातें सुनता हूँ. मेरे जो कपड़े हैं वो थोड़े टाइडी हैं, मेरे हेयर बिल्कुल ठीक हैं, मेरे दांत बिल्कुल स्ट्रेट, वाइट एंड शाइनी है. और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ और मेरे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. और ये बात आप सब अब बोलोगे. और हाँ, मैं ये मेंशन करना ही भूल गया कि मैं तो हम्बल भी बहुत हूँ. हम्बल क्या होता है? हम्बल होता है बेटा पोलाइट होना. जो नेचर का बहुत ही ज़्यादा शांत स्वभाव का आदमी होता है उसे हम पोलाइट बोलते हैं, काइंड ऑफ हम्बल. ओके, कम ऑन द क्वेश्चंस. टिक द वर्ड्स दैट द पोएट यूजेस टू डिस्क्राइब हिमसेल्फ. हमने यहाँ पे वही वर्ड्स टिक करने हैं जो हमारे पोइट ने यूज़ किए हैं अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए. रूड, क्या उसने बोला था कि मैं रूड हूँ? बिल्कुल भी नहीं. फनी, यस. क्लेवर, नो. हम्बल, हाँ जी. फ्रेंडली भी और चार्मिंग भी है, राइट. नीचे हैं आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इन योर वन वर्ड्स. यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस लिखे हैं उनके वन वर्ड में आंसर्स देने हैं. हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हिज हार्ट. पोएट ने अपना हार्ट कैसे डिस्क्राइब किया था? यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, विद द जनरस हार्ट, मतलब द पोएट हैज़ अ जनरस हार्ट, राइट. सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट डज द पोएट डू एट स्कूल. पोएट स्कूल में क्या करता है? At school, I listen to what my teachers say. The poet always listen his teachers what they say at school.
वो हमारे अपने टीचर्स की बात सुनता है जो वो स्कूल में बोलते हैं। डिस्क्राइब द पोएट्स क्लोथ्स हेयर एंड टीथ। हमने यहाँ पे पोएट के कपड़े डिस्क्राइब करने हैं, हेयर के बारे में भी बताना है और टीथ के बारे में भी बताना है। तो वो कहाँ लिखा है? जस्ट हेयर। माई क्लोथ्स आर टाइडी। सो पोएट्स क्लोथ्स आर टाइडी एंड पोएट्स हेयर इज just right. His teeth are straight, shiny and white. Okay. Read the lines given below and answer the questions that follow. हमने यहाँ पे जो ये लाइन दी गई है इसे अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके प्रॉपरली आंसर्स देने हैं। द फर्स्ट वन इज आई एम प्रैक्टिकली परफेक्ट इन एवरी रिस्पेक्ट। मैं प्रैक्टिकली परफेक्ट हूँ हर एक रिस्पेक्ट से। वाई डज द पोएट से द अबव लाइन। पोएट ने ये लाइन क्यों बोली थी? कम ऑन दिस लाइन। आई एम practically perfect in every respect. I haven't a flaw you could ever detect. Because poet has not any flaw that we could detect. So he is a practically perfect. What does the poet want you to agree with? Poet आपको किस चीज़ के साथ एग्री होने को बोल रहा है? I am sure you will be agree. There's no one around who's as perfect as me. उसने बोला है कि आप भी मेरे साथ एग्री होगे कि यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है जितना परफेक्ट मैं हूँ। एंड ओ डिड आई मेंशन। उसने बोला कि मैंने ये चीज़ मेंशन की थी। दिस लाइन इज हियर एंड ओ डिड आई मेंशन। वाई डज द पोएट से द वर्ब लाइन? सॉरी, व्हाट डिड द पोएट वांट टू मेंशन? पोएट क्या मेंशन करना चाहता है? पोएट वांटेड टू मेंशन दैट ही इज हम्बल एज वेल, कि वो हम्बल भी है। हाउ मैनी टाइम्स डज द पोएट से आई एम प्रैक्टिकली परफेक्ट? पोएट says I am practically perfect twice. Twice होता है 2 times. उसने कितने बार बोला था? 2 times. Hope you all understand. Thank you.